फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। तो आज जो क्लास 10th के लिए जो कि आप लोग कहते थे एपी श्रेणी हमको एपी श्रेणी में कुछ नहीं आता है, तो आज गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आज हम आपको सवाल बनाते नहीं है। आज जो है हम आपको ना सबसे पहली बात है आज बेसिक बताते हैं। अगर बेसिक आपको आ गया, कभी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, एपी श्रेणी से कभी डर भी नहीं लगेगा कि यार एपी श्रेणी इतना सिंपल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम बेसिक आपको बताते हैं और इसके आने वाला वीडियो में मोस्ट क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आज हम बेसिक ही चीज बताते हो। ये वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा ना आराम से, तो कभी जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा एपी श्रेणी में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि एपी श्रेणी यानी क्लास जो आपका 10th एनसीईआरटी जो मैथ है, ठीक है, जो कि चैप्टर हमने आपको लिया एपी श्रेणी यानी एपी श्रेणी से। तो हम सवाल पहले नहीं बनाएंगे, पहले हम आपको बेसिक चीज बता देंगे कि ये सब चीज होता है, इसमें क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहली बात है कि अगर मान लेते, पहली बात देख लीजिए, पहले अगर मान ले तो उदाहरण, ठीक है, उदाहरण अगर हम कुछ एपी का ले लेते, जैसे मान एपी में हमने ले लिया 6, 8, 10, 16, 17, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया डॉट डॉट। अब इसमें ये बताना है कि ए एपी श्रेणी है कि नहीं है। तो कहिएगा एपी श्रेणी किसे पता करेंगे, तो एपी श्रेणी वही होगा जब दोनों का डिफरेंट समान, यानी सारे का डिफरेंट अगर समान होगा। डिफरेंट का मतलब होती है अंतर। तो अगर सारे का डिफरेंट अगर समान होगा तो एपी होगा। अगर समान अगर डिफरेंट नहीं होगा ना, तो वो आपका एपी कभी नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है, अगर मान लेते हैं कि इस दोनों का अगर डिफरेंट आपका हो गया 2, ये दोनों का डिफरेंट अगर हो गया 2, ये दोनों का डिफरेंट आपका कितना हो गया 6, ये दोनों का डिफरेंट आपका हो गया 1। ठीक है, क्या ये एपी है? तो कहिएगा एपी नहीं है। कहेगा क्यों? तो क्योंकि यहां पर डी का जो मान है ना, इसका जो आपका जो डिफरेंट है वो आपका समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए तो सही है, दो तो सही है, लेकिन यहां पर आ गया 6। क्या ये समान है डिफरेंट? ठीक है, तो ये समान आपका नहीं है, जो कि एपी वही होगा जिसका डिफरेंट बीच का जो डिफरेंट होगा समान होगा, वही आपका होगा एपी। ठीक है, तो ये मेरा एपी नहीं है। ठीक है, अगला हम जैसे इसी में आपका एपी कुछ ले लेते हैं, जिसे मान लेते हैं 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट, कुछ हमने ले लिया। अब इसका डिफरेंट समान देखते हैं कि नहीं। देखो ये दोनों का डिफरेंट आपका हो गया 2, ये दोनों का डिफरेंट हो गया 2, ये दोनों का हो गया डिफरेंट 2, और ये दोनों का डिफरेंट हो गया कितना 2। ठीक है, तो ये आपका एपी है। तो हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका जो डी का जो मान है, इसका जो डिफरेंट है वो सारे का डिफरेंट समान है। ठीक है, तो इसका जो डी का मान है वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। ठीक है, तो एपी है। तो हाँ बिल्कुल एपी है। चलिए, तो हम इसी वाले उदाहरण को अब लेते हैं और इसी उदाहरण से हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते सबसे पहले बार एपी आपके पास है 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात है, जो आपका पहला होगा, जो आपका ये देखो ये पहला वाला होता है आपका ए का मान, ए बोलो या A1 बोलो। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला होता है A2। क्या होगा? A2, या इसको पहला पद या दूसरा पद, या इसको आप तीसरा, यानी इसका मतलब हो गया A3। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो A4, या इसको आप बोल सकते हो कितना A5। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या है, तो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे क्या होता है? जाती रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है ये आपका हो A1,
ठीक है। इसी में आपका आता है जो कि आपने जो डिफरेंट का मान जो निकाला, ठीक है, डिफरेंट का मतलब होता है डी, डी का मतलब होता है सर्व अंतर, और एपी में ख्याल करके हमेशा दो ही डिजिट सबसे परफेक्ट होता है। कौन कौन? तो ए और डी। एक तो कंपलसरी आपको चाहिए, तो चाहिए, हर हाल में आपको चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, तो यहां पर होता है सर्व अंतर। सर्वांतर का मतलब होगा डी। डी का भी बहुत सारा फॉर्मूला है ना, तो डी का फॉर्मूला का मतलब होगा दूसरा में से अगर पहला को घटा देते हैं तो D1 का मान निकलेगा, और हमेशा D1 का यानी D1 बोलो चाहे D बोलो, ठीक है, पहला हमेशा दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो अगर पहला कंडीशन अगर D1 की फॉर्मूला देख लो तो यहां पर होगा दूसरा पद, तो दूसरा हो गया A2, अब माइनस कितना हो गया आपका A1, ठीक है। आप देखिए A2 का मान कितने 8, 8 माइनस है माइनस, A1 का मान कितने हैं 6, अगर 8 में से अगर 6 घटा कितना हो गया 2, ठीक है। उसके बाद ये तो D1 का मान हो गया। इसके बाद अगर हम D2 का मान निकालते हैं तो क्या करना है, एक आगे और एक पीछे, एक आगे और एक पीछे, कैसे? तब A2 है तो यहां पर आपका हो गया A3, A3 माइनस A2, A3 का मान कितने 10, तो 10 माइनस A2 का मान कितना है 8, ठीक है। 10 में से 8 घटा तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब D के बाद यहां पर हो गया D3 हो गया। अब D3 का बाद क्या होगा, एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे, ठीक है। तो इसका A3 है, तो अब यहां पर आपका होगा A4 माइनस A3। अब यहां पर A4 कितने हैं 12 माइनस कितना हो गया A3 10, 12 में से 10 घटाएंगे 2, उसके बाद यहां पर होगा D कितना हो गया 4, अब 4 में क्या होगा A5 में से क्या करेंगे A4 को घटा देंगे, तो A5 कितना है, A5 आपका हो गया 14, अब माइनस कितना हो गया 12, ठीक है। 14 में से अगर 12 घटाएं कितना हो गया 2, सारे के सारे D का मान क्या है समान है, ठीक है। तो जब एपी वही होगा जब सारे के सारे डिफरेंट समान होगा, वही आपका होता है एपी श्रेणी, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या है, तो इसका मतलब है कि डी समान है, ठीक है, अतः यह एक एपी है, ऐसे हम लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम तौर पे लिए कि अगर एपी का बात कर ले ना, तो ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है ना निम्नलिखित में कौन एपी है, 4 गो ऑप्शन देगा, ठीक है। झट झट से दिमाग लगाना है ना कि एपी वही होगा जब सारे का डिफरेंट समान होगा तब, तो डिफरेंट का मतलब दूसरा में से पहला, फिर तीसरा में से दूसरा, फिर चौथा में से तीसरा, फिर पांचवा में से चौथा, फिर छठा में से पांचवा, सबका डिफरेंट अगर समान होगा वही आपका होगा एपी, ठीक है। चलिए तो हम इससे आप चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, ये चीज तो आपने देख लिया ना कि एपी आपका कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए हम इसमें क्या कर लेते हैं, आगे जो आपका होगा, ठीक है, इससे आगे आपका हो जाता है, सबसे पहली बात है एनवा पद, एनवा एनवा पद का मतलब क्या होगा, ठीक है। एनवा पद, जिसका एनवा पद है उसको एन कहते हैं। देखो एनवा पद का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू होता है डी, ये होता है इसका फॉर्मूला एनवा पद निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो एनवा पद का मतलब क्या होगा, देखिए ये जो आप एन देखते हैं, एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद ए जो होती है पहला पद जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एन जो होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। उसके बाद जो डी होती सर्वांतर, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली बात देखो, एनवा पद हमको जरूरी कब पड़ता है, बिल्कुल एनवा पद बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है आपके, वो भी एग्जाम के लिए। कैसे, तो देख लीजिए, अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर इसकी एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझ ले, जैसे मान लेते आपके एग्जाम में कहता है ना, कहेगा 10वां पद, क्या पद 10वां
पद, 10वां पद कहे या आपसे कह देना 11वां पद, किसवां पद 11वां पद, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी ले लो या कह दे 15वां पद, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका टेक्निकल हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास कह दिया इतना पद निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना पद कहेगा उसमें आपको ओनली फॉर एक घटा देना है। लेकिन जितना पद कहे उसमें ना दो ही चीज जो बेस्ट और कभी चेंज होता नहीं है, कभी कौन कौन चीज नहीं होगा, तो एक आपका ए ना चेंज होगा ना आपका डी चेंज होगा, बिल्कुल ये बात आप गौर कर लीजिएगा। तो जितना पद कहे उसमें एक कम कर दो, तो कहिएगा एक कम कैसे कर दे ना, तो जैसे देख लीजिए कि आपसे कहेगा 10वां पद, कैमा पद 10वां, तो 10वां पद को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो पहले फिक्स होता है पहले आपका ए प्लस, अब जितने पद कहेगा 10, तो 10 कहेगा तो घटा दो तो 9, इसमें फिक्स होगा डी, यही हो जाएगा 10वां पद का फॉर्मूला। जितने पद कहेगा उसमें एक कम, लेकिन परफेक्ट ए और डी इस सब में परफेक्ट रहे, वो कभी चेंज होगा नहीं। अगर मान लेते हैं अगर 10वां पद है तो 10वां पद को कैसे लिख सकते हैं ना, तो 10वां पद को लिख सकते ए प्लस 11 है, एक कम 10 डी हो गया। अगर 15वां पद है तो इसको लिख सकते ए प्लस 15 है तो कितना होगा 14 डी। ये सब क्या है, ये सब बहुत काम का चीज है, ठीक है। अब कहिएगा कि डायरेक्ट बता दिए हमको समझ में नहीं आया ना, तो हम कहेंगे कि भाई नहीं समझ में आया तो ये भी फॉर्मूला आप यूज करके देख लो, यही आएगा। तो कहेगा कैसे आएगा, तो देख लीजिए बता देते बिल्कुल आपको। अगर आपको कह दिया, देखो आपसे कह दिया कि 10वां पद, 10वां पद, तो 10वां पद जो है 10वां पद, ये जो 10 जो देखते हैं 10वां पद, ये जो 10 है ना ये आपका होता है एन यानी पदों की संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब देखो तो ए 10 है ना, तो इसको हम ऐसे बना सकते इस फॉर्मूला पे, देखो ए एन है तो ए एन है तो एन के जगह पे हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ए है तो ए तो फिक्स ही रहेगा, प्लस है प्लस, अब एन है तो भाई एन है तो एन का मान देना कितना 10 और माइनस 1, और डी समय कोई गलत ही नहीं करना है, ए का ए हो गया प्लस का प्लस और 10 में से घट गया कितना हो गया 9, डी का डी। बात तो बराबर चलेगा, इसका भी बात बराबर चलेगा और इसका भी बात बराबर चलेगा। लेकिन आप इतना करने जाइएगा, क्या आपके पास इतना समय है तो कीजिए, अगर नहीं है तो इसको फॉलो कीजिए। जितने पद उसमें एगो कम, जितने पद अगर 16वां पद तो ये 16 में से घटेगा 15, जितना पद आपसे कहेगा उसमें ओनली फॉर आपको एक घटाना है, ठीक है। और इससे बार बार आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सवाल कैसे पूछता है तो देख लीजिए। अब ये आपका बेसिक खत्म हो गया, देख लीजिए बेसिक इतना ही था आपके लिए, एग्जाम के लिए बेसिक इतना ही था। अब यहां पे अगर हम देख लेते, अगर आपके पास कहेगा एपी 6, 8, 10 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, तो कैसे बनाइएगा, तो देखो कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सीधे कह दिया 10वां पद, कैमा पद 10वां, तो इसका मतलब ये जो पहला ये आपका हो गया ए का मान और ये आपका हो गया A2 का मान, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, एक का मान हमको पता हो गया 6, ठीक है। और हर एक सवाल में देखो 10वां पद कहा तो 10वां का मतलब ए फिक्स रहेगा, ठीक है। और जितना पद कहेगा उसमें एक कम, तो 10 से यहां पर आपका हो गया 9 डी। तो हमको इसमें ना क्या क्या पहले चाहिए ना, तो हमको इसमें सबसे पहली बात है हमको ए चाहिए और हमको डी चाहिए। तो ए डी कौन निकलेगा, तो जो शुरू वाला, जो शुरू परफेक्ट जो शुरू में होगा वो आपका ए का मान होगा। तो शुरू में 6 है तो 6 हो गया ए का मान और डी का मान, तो भाई डी का मान दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो दूसरा कौन है, तो दूसरा यहां पर आपका होगा डी, तो डी का मतलब 8 - 6 बराबर हो गया 2 हो गया। तो ए प्लस ना, तो कहता है 10वां पद, 10वां पद तो ए प्लस 9 डी। ए का मान आपका है कितने 6 प्लस 9 का 9 और डी का मान कितने हैं 2।
तो 6, ठीक है, 9 दूना 18, ठीक है। तो 18 6 कितना हो गया, तो 18 2 हो गया 20, अब 20 और 4 हो गया 24। यही आपका हो गया क्या, 10वां पद। क्या नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखने का मतलब, और आप कुछ अलग क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, जैसे देख ली एपी, जैसे मान लेते हैं यहां पर 16 18 20 डॉट डॉट का, ठीक है, कहेगा आपको पहली बात है 12वां पद क्या होगा, ठीक है। तो सीधे हम क्या करेंगे, सीधे बनाना है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें टाइम नहीं लगाना, सीधे कहेगा 12वां पद। तो 12वां पद कहेगा तो ए प्लस 12वां, तो इसका मतलब एक कम डी, ठीक है। ए का मान जो शुरू वाला 16 प्लस 11 11, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह डी, तो डी का मान क्या, तो दूसरा में से पहला। तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 16 प्लस 11 दूना 22, तो 6 2 8 और 2 1 3, 38 हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो इस वीडियो में हमने आपको बनाया जो कि बेसिक था एपी श्रेणी का, ठीक है। आने वाला जो वीडियो में हम आपको सवाल कराएंगे, जो कि सवाल देखकर ही आप लोग बना सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।